Hello, Assalamu alaikum to everyone. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. First of all, I would like to introduce myself and my group mates. So, my name is Surab Ali and my roll number is 19CH45 and I am from Chemical Engineering, batch 19. And my group mates are Syed Gulam Tasawwar, Ali Haider and Sajid Ali. And our group presentation topic is kinetics of reactions. So first of all, I would like to tell you about the chemical kinetics. What is chemical kinetics actually? So chemical kinetics is the part of chemical science dealing with the study of rate of chemical reactions and the factors which affect the reaction rates. केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली एक केमिकल साइंस की ब्रांच या ऐसा कह सकते हैं कि एक पार्ट है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन और रेट्स के बारे में स्टडी करते हैं और उसमें जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में वो कौन कौन से इफ़ेक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें इस केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं. आफ्टर दैट, व्हाट इज़ रिएक्शन रेट्स? So change in concentration of reactant and product with unit time is called reaction rates. किसी भी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विथ यूनिट टाइम चेंज हो रही होती है तो उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. तो उसका एक फार्मूला है ए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो इसको हम रिएक्शन रेट कहते हैं. तो ये एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन समझाया गया है. तो ए एक रिएक्टेंट है जो जिसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, तो हमारी जो बी प्रोडक्ट है वो हमें मिल रही है. जब ए की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी तो हमारी बी की जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज़ होती जाएगी. तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन होता है. यहाँ पर ए का जो रेट शो किया गया है वो माइनस में है. माइनस साइन जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है कि एक ही जो कंसंट्रेशन है वो वक्त के हिसाब से डिक्रीज़ होती जा रही है. और प्रोडक्ट साइड में जो रेट बी का शो किया गया है उसमें पॉजिटिव है साइन, मतलब उसकी प्रोडक्ट साइड में जो बी की कंसंट्रेशन है वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज़ होती जा रही है. तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके हिसाब से होता है. और एक और एग्जांपल यहाँ शो किया गया है जिसमें आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ए मालिक्यूल्स जो हैं वो ब्लैक कलर के मालिक्यूल्स हैं और बी मालिक्यूल्स जो हैं वो रेड कलर के मालिक्यूल्स हैं. आप यहाँ देख सकते हैं कि रेट ए का जो रेट है ब्लैक कलर मालिक्यूल्स का वो नेगेटिव है, मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है वक्त के हिसाब से वो डिक्रीज़ होती जा रही है. और उसके मुकाबले में आप रेट बी का देखेंगे तो उसका जो रेड कलर्स मालिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं टाइम के हिसाब से. तो आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर की जो लाइन है वो विथ यूनिट टाइम डिक्रीज़ होती जा रही है और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि रेड कलर की जो लाइन है ग्राफ में वो टाइम के हिसाब से इंक्रीज़ होती जा रही है. तो इसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन होता है. हमारी जो रिएक्टेंट होती है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की वो डिक्रीज़ होती है तो उतनी ही हमारी जो प्रोडक्ट में हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही होती है. तो इस तरह से ये रिएक्शन होता है. After that, what is rate law? An equation that shows the dependence of the reaction rate on the concentration of each reactant. किसी भी रिएक्शंस में जो रिएक्शन रेट होता है उसके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. तो आइए एक एग्जांपल ले लीजिए जिसमें समझाया गया है कि रेट लॉ क्या है. व्हेन ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विथ बी मोल्स ऑफ बी देन वी हैव टू गेट प्रोडक्ट्स. जब ए रिएक्ट करेगा किसी और रिएक्टेंट बी के साथ तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी. तो देखते हैं कि उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा. तो उसका रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एम इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर एन. तो इस तरह से इसका रेट कांस्टेंट लिख लेगा. और रेट इज़ इक्वल टू के. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम निकालेंगे तो के कांस्टेंट आ जाएगा, वो रेट कांस्टेंट कहलाएगा. उसके बाद है रेट एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली? सो आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ है.
The rate expression is the way of representation the change in reactant concentration over the time of reaction. रेट एक्सप्रेशन एक्चुअली हमें बताता है कि जब रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो वक्त के हिसाब से कैसे मतलब डिक्रीज़ होती जा रही होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है रेट एक्सप्रेशन. We can give the expression using any of the reactants and products of the reaction. When giving the rate expression with respect to reactants, we should use a minus sign because during the reaction the reactant amount decreases with time. जब हम रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरफ से हम नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं तो उस नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि उस रिएक्टेंट साइड की जो कंसंट्रेशन है वो वक्त के हिसाब से पर यूनिट टाइम डिक्रीज़ होती जा रही होती है, तो इसलिए हम नेगेटिव साइन वहाँ यूज़ करते हैं. When writing the rate expression using product sides, plus sign is used because the amount of products increase with time. और जब हम प्रोडक्ट साइड में जब रेट कांस्टेंट में पॉजिटिव साइन इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि प्रोडक्ट साइड में उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही होती है, तो इसलिए वो पॉजिटिव साइन में आ जाता है. और रेट एंड साइड में नेगेटिव साइन हम देते हैं रेट में रिएक्शन ऑफ रेट रिएक्टेंट में, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ होती जा रही है और प्रोडक्ट साइड में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही होती है क्योंकि ताकि इसलिए उसमें जो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं. तो यहाँ एक एग्जांपल है रेट एक्सप्रेशन का, हाउ वी एक्सप्रेस रेट एक्सप्रेशन ऑफ एनी इक्वेशन. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इक्वेशन. व्हेन वी रिएक्ट 2x plus 3y, then we have to get 5z. Then what is the rate expression of that equation? Then so let's see what is the rate expression. The following rate expression are possible for the above reaction. So rate expression of the reactant side of x species is -1/2 dx upon dt, and rate expression of reactant side of species y is -1/3 dy upon dt, and rate expression of the species z in product side is 1/5 dz upon dt. यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड एक्स और वाई में माइनस का साइन शो किया गया है, इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में एक्स और वाई की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है. और नीचे जो रेट एक्सप्रेशन शो है प्लस साइन है, उसमें प्लस साइन इसलिए है क्योंकि जब हमारा रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी तो उतने में जो हमारे प्रोडक्ट साइड में जो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो इंक्रीज़ होती जा रही होगी, तो उसकी वजह से जो नीचे जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें पॉजिटिव साइन है. आफ्टर दैट orders of reactions. What are the orders of reactions? So let's see. Definition. The number of reacting molecules whose concentration alters as a result of chemical change is called order of reaction. जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो जब रिएक्टेंट साइड में किसी भी स्पीशीज की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल देखते हैं कि रिएक्शन पे क्या असर पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं उस कंडीशन को. और उसकी सेकंड डेफिनेशन है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्शन इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. दूसरी जो इसकी डेफिनेशन उसमें कर रहा है जब हम रेट एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंट्स का सम करेंगे तो उस हालत में उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे. और तीसरी इक्वेशन है द पावर टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टू बी रेज्ड टू गेट द रेट ऑफ रिएक्शन. So this is also the third definition of order of reaction. So here is the example of order of reaction. Here you can see and learn how to express any equation in order of reaction. So when we react a mole of A with R moles of B, then we have to get any product. Then we have to see what is the rate or order of reaction of that equation. सो रेट इज इक्वल टू के जो एक रेट कोफिशेंट है के इंटू मोलर प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एम प्लस प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर आर. सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एम प्लस आर.
So in this way we will calculate the or express the order of reaction of an equation. After that, what is the first order reaction? A first order reaction is a reaction that proceeds at a rate that depends linearly only on one reactant concentration. जब रिएक्शन कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है तो वो जो रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट्स की एक स्पेशी पे डिपेंड कर रहा होता है, तो उस हालत में उस रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो उसका रिएक्टेंट रेट किस क्या होगा, तो उसका रेट एक्सप्रेशन होगा -dA/A, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन A विथ रेस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू K इंटू A⁻1। सो जब इसका पावर एक्सपोनेंट का 1 है तो उस हालत में जो रिएक्शन हो जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। रेट इज रिएक्शन रेट एंड K इज रिएक्शन रेट कोफिशिएंट। In first order reaction, the unit of K is per second. However, the units can vary with other order reactions. ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, और जब मतलब उसका ऑर्डर बढ़ जाएगा, फर्स्ट से सेकंड थर्ड आ जाएंगे रिएक्शन, तो उसके हिसाब से यूनिट भी उसका वेरी होगा, चेंज होगा उनका। So here you can see the graphical representation of first order reaction. The following graph represents concentration of reactants versus time for a first order reaction. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो y एक्सिस पर है और जो टाइम है वो x एक्सिस पर है। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो पर यूनिट टाइम इंक्रीज़ होती जा रही है। तो उस हालत में जो ये ग्राफ है हम शो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। उसके बाद है सीडो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज़ द सीडो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली? सो इसके बारे में बताता चलूँ कि सीडो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है, मतलब एक्चुअली ये जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होता, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसको हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। उसका एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि जब हम ग्लूकोज को वाटर के साथ ऐड कराएंगे तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी और वाटर की जो होगी वो लार्ज होगी। तो लार्ज मतलब एक्सिस अमाउंट में वाटर होगा, तो उसको हम नेगलेक्ट करके उसको हम रेट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो जो हमारा रिएक्शन होगा वो एक स्पेशी मतलब ग्लूकोज पर ही डिपेंड करेगा। तो उस हालत में जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसको हम सीडो ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और ये जो रिएक्शन होता है वो ये आर्टिफिशियल होता है, ये ह्यूमन मेड होता है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं होता सीडो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द रेट लॉ इज इक्वल टू 2। इस रिएक्शन में एक्सपोनेंट्स का जो सम होता है वो 2 होता है, जिसको हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। द टू मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस आर फॉलोइंग। केस 1, टू ऑफ द सेम रिएक्टेंट्स ए कंबाइन इन सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। जब सेम रिएक्टेंट एक मतलब रिएक्शन में कंबाइन होकर रिएक्ट करेंगे तो उस हालत में हम कैसे ऑर्डर निकालेंगे? तो व्हेन ए रिएक्ट विथ ए दीज टू आर सेम। सो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगी। तो A इंटू ए 2A हो जाएगा, तो उसकी जब ये रिएक्ट करेंगे आपस में तो हमें एक प्रोडक्ट मिलेगी। द रिएक्शन रेट ऑफ दिस स्टेप कैन बी रिटन एज rate is equal to minus change in molar concentration of A with respect to A is equal to K into change in molar concentration of A into change in molar concentration of A। so इसका रेट कांस्टेंट हो जाएगा K इंटू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ A पावर 2। इनका पावर 2 हो गया, तो हम यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। वेयर K इज सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट विथ यूनिट्स ऑफ पर मोल पर मिनट और पर मोल पर सेकंड। सो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का सेकंड केस है व्हेन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स A एंड B कंबाइन इन अ सिंगल एलिमेंट्री स्टेप। जब डिफरेंट रिएक्टेंट्स A एंड B मतलब रिएक्ट करेंगे रिएक्शन में, तो उस कंडीशन में हम कैसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की
रिप्रेजेंटेशन करेंगे। व्हेन ए रिएक्ट विथ वी देन वी हैव टू गेट सम अमाउंट ऑफ वी। द रिएक्शन रेट फॉर दिस स्टेप कैन रिटन एज रेट इज इक्वल टू माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू rate constant K into change in molar concentration of A into change in molar concentration of B. So this is the representation of rate of second order reaction, where the reaction order with respect to each reactant is 1, जबकि इस हालत में जो रिएक्टेंट कांस्टेंट होगा इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का तो उसका 1 होगा। So here you can see the graphical representation of second order reaction. For a second order reaction, the rate of reaction increases with the square of concentration, producing an upward curving line in the rate concentration plot. यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ में कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो लाइन है ग्राफ में वो अपवर्ड है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसका मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ है 2 टाइम्स, मतलब इंक्रीज़ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा और हमें रेट ऑफ रिएक्शन भी उसमें ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल। आफ्टर दैट व्हाट इज ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस? अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड एट रेट दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कांस्टेंट्स। सेकंड ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हम उनको कहते हैं जो कि रिएक्टेंट कांस्टेंट पर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पर। तो उसको हम रेट कांस्टेंट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम रेट कांस्टेंट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि माइनस चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू के मोलर रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ यूनिट टाइम। तो उसका जो एक्सपोनेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो उसका लाजमी के जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। In other words, increasing or decreasing the concentration of reactants will not speed up or slow down the reaction respectively. और इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह भी कह सकते हैं कि जब रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है चाहे इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए तो उस कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो इस कंडीशन में इस प्रोसेस को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। दिस मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। सो क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन? So examples of zero order reactions are that when we react hydrogen with chlorine, then we have to get HCl. In this example, the concentration of the reaction rate is independent of concentration of reactant. So this is the example of zero order reaction. So here you can see the graphical representation of zero order reaction. In this graph you can see the rate is equal to time. इसमें हम पढ़ के आए हैं कि जो प्रोसेस का जो रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन से। तो इसके हिसाब से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट बनेगा इस टाइम इक्वल कांस्टेंट, टाइम जो है कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। सो आफ्टर दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्ट बाय द रेट ऑफ रिएक्शंस? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शंस पर अफेक्ट करेंगे, मतलब वो कैसे हम वो फैक्टर अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस के, क्योंकि ताकि हमें जो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिले रिएक्शन में से। सो फर्स्ट स्टेप है टेम्परेचर। कोलियन थ्योरी, व्हेन टू केमिकल्स रिएक्ट देयर मॉलिक्यूल्स हैव टू कोलाइड विथ ईच अदर विथ सफिशिएंट एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। जब हम रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में उसको हीट अप करेंगे रिएक्शन को, तो टेम्परेचर देंगे, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें जो कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसकी कोलियन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। उस कंडीशन में जो हमारा रेट होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ये फेवरेबल कंडीशन है किसी प्रोसेस के लिए।
तो काइनेटिक थ्योरी भी यही कहती है कि इंक्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स मालिक्यूल्स मूव फास्टर। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे हम मालिक्यूल्स का तो वो फास्टर मूव करेंगे। तो जब फास्टर मूव करेंगे तो हमारा रेट भी फास्टर होगा और प्रोसेस जो हमारा होगा वो फेवरेबल होगा। और सेकंड जो इसका फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मोर रिएक्टेंट्स मीन मोर कोलियंस इफ़ इनफ एनर्जी इज़ प्रेजेंट। जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगी तो हमारी कोलियन जो होगी मालिक्यूल्स में या कंसंट्रेशन में तो ज़्यादा होगी, तो उसके हिसाब से भी जो हमारा रेट होगा वो इंक्रीज़ होगा रिएक्शन में। और थर्ड जो हमारा फैक्टर है वो कैटालिस्ट है। सो आइए देखते हैं कि कैटालिस्ट का क्या काम है प्रोसेस में। कैटालिस्ट जो है वो प्रोसेस की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करके हमारा जो प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप करता है, उसको फास्ट करता है। सो यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी दरअसल द एनर्जी मिनिमम एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी असल में वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो हमें रिएक्शन को स्टार्ट करने में यूज़ करते हैं हम। तो जो कैटालिस्ट हमारे होते हैं उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके स्पीड अप करता है रिएक्शन को। तो इस कंडीशन में जो हमारे कैटालिस्ट है वो फेवरेबल होते हैं रिएक्शन के लिए, और इस कंडीशन में हमें जो प्रोडक्ट मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। ब्रेड एंड वाटर थ्योरी कहती है कि मोर एरिया फॉर रिएक्टेंट टू बी इन कॉन्टेक्ट। जब एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ रिएक्टेंट और मालिक्यूल्स ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में भी हमारा जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा और हमें यील्ड जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। और नंबर 5 है प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसमें जब प्रेशर भी हम इंक्रीज़ करेंगे प्रोसेस में तो ज़ाहिर की बात है नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ेगी। नंबर ऑफ कोलियंस बढ़ेगी तो हमारा रिएक्शन फास्ट होगा, मतलब सही 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 कंडीशन पर आ जाएगा हमारा जो है रिएक्शन। तो उस कंडीशन में भी हमारी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो ये फैक्टर्स है, इस तरह से ये फैक्टर्स जो होते हैं किसी भी रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।